परम पूज्य गुरुदेव परम माननीय माता जी को सूक्ष्म रूप से विद्यमान है नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से बिजली की भांति है, आँखों से दिखाई नहीं देती है, और वो शक्ति जो धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जिनको भी प्राणी कहा जाता है, वो सब जिसके कारण उनको उनके जीवन का यहाँ बोध होता है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है, जो सभी जीवों में जीवन रूप से विद्यमान है। तो दोस्तों, संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली वो बिजली की शक्ति जो प्राण देकर प्राणियों को जीवन दे रही है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री, उसको नमन करते हैं। दोस्तों, गायत्री महामंत्र बताया गया है और गायत्री से ही वेद का जन्म हुआ है दोस्तों। और वेद ईश्वर का वो ज्ञान है जो कोड वर्ड रूप में यहाँ दोस्तों क्रिएटर जब कोई क्रिएशन करता है तो प्रत्येक क्रिएशन के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ पर पहले चिंतन किया जाता है, और कोई प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्यूशन लिखा जाता है, और जब किसी के बारे में हम संपूर्ण रूप से एनालिसिस कर और फाइनल हाँ बोलते हैं तो ही फिर क्रिएशन होती है। कोई भी क्रिएटर जब क्रिएशन करता है तो बिना सोच विचार के, बिना उसके बारे में पूरी जानकारी लिए यूं ही कोई क्रिएटर कोई भी क्रिएशन नहीं कर सकता है दोस्तों। तो जिस परम सत्ता परमात्मा ने दोस्तों पहले आज सारी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात हुई है, वो उस परमात्मा को जानने के लिए दोस्तों यहाँ जो मानवों द्वारा जिस प्रकार के यहाँ विभाजन पूर्ण मानवों के बीच ऐसे कर्म कांड हुए हैं, जो आज दोस्तों परमात्मा है या नहीं है, इसी बात पर दुनिया में आज तक विरोध चल रहा है। और यहाँ परमात्मा जो है उसको विभिन्न उसके हजारों रूपों में उसको ऐसे मान्यता कि यही हमारे परमात्मा सत्य है, बाकी सब परमात्मा झूठे है। और लेकिन मानव का किसी न किसी बहाने से परमात्मा के विषय में यहाँ धरती पर जीवन काल में बहुत सा समय बर्बाद होता है दोस्तों। यहाँ आज वैज्ञानिक युग में हम लोग रह रहे हैं और विज्ञान के द्वारा ही हम हर चीज़ को मानते हैं। तो यहाँ धरती पर दोस्तों जो ये पूरा एक बहुत उच्च कोटि का एक ऐसा उपक्रम यहाँ सूक्ष्म रूप से विगत 250 सालों से 300 सालों से यहाँ मानवों के बीच दोस्तों अनंत प्रकार के कृत्रिम रूप से मानवीय बुद्धि के कारण बहुत विभाजन आए हैं धरती पर। और सबसे बड़े विभाजन के रूप में जो मानवों द्वारा निर्मित है वो है दुनिया में अमीर बनना और गरीब बनना। दोस्तों, यहाँ मानव को अमीर बनना या गरीब बनना, ये जो बनना और बनाने के लिए यहाँ मानवों को प्रस्तुत किया जा रहा है हजारों साल से दोस्तों, ये कोई विषय था ही नहीं मानव जीवन का। और मानव जीवन में दोस्तों इसकी कोई कल्पना भी नहीं थी। ये जो इसको परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसको पूंजीवाद कहते हैं दोस्तों। पूंजीवाद मतलब धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण। धन आधारित जीवन पद्धति का मतलब दोस्तों, इसका समझने के लिए मैं आपको एक अपने छोटे जीवन काल के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसमें सब समझ में आ जाएगा आपकी। दोस्तों, अभी से ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, देश आज़ाद हुआ है और हमारा आज़ाद देश था उस समय, और ताज़ा आज़ाद हुआ था
तो गांव में हम रहते थे और हमारे गांव में दोस्तों ना बिजली थी, ना साइकिल थी, ना रेडियो थी, ना घड़ी थी, ना टीवी थी, ना टेप रिकॉर्डर था, ना कोई ट्रैक्टर थे, किसी भी प्रकार की कोई मशीन नहीं थी हमारे उस समय गांव में। और गांव में दोस्तों मिट्टी का तेल जला के दिया जलाते थे और हमारे गांव में कोई बस के साधन नहीं थे, दूर दूर तक हमें पता नहीं था इन किसी चीज़ के बारे में। तो वो समय था दोस्तों, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, आज़ादी के बाद की स्थिति तक की ये बात है। तो हम गांव में किसान लोग हैं तो हम अनाज उगाते थे। तो अनाज जब हमारा जिस दिन उगाते थे तो मैंने देखा हमारे खेत में अनाज के पास दोस्तों एक धोबी है, एक सुनार है, एक कुम्हार है, एक लोहार है, एक नाई है और एक लोहार है और एक दर्जी है, एक वहाँ बनिया है, वहाँ एक घोड़े वाला है। तो वहाँ कई तरह के लोग आए और उन्होंने बाट से वहाँ गेहूँ अपने आप तोल लिया और अपनी बोरी में भर के और लेके चले गए दोस्तों। तो मैंने पूछा भाई ये लोग क्यों आए और ये अपने आप ही लेके गए कि इनका फिर बताया हमें कि इनका एक साल में इतने धड़ी गेहूँ इसको जाता है, इतने धड़ी साल भर का इसका है। तो इस हिसाब से साल भर के अनाज जो है उनको एक साथ बोरे में भर के हम देते थे। और वहाँ हमारे गांव में दोस्तों सभी काम करने वाले लोग थे, वहाँ दर्जी, वहाँ बढ़ई, वहाँ कुम्हार, वहाँ नाई, वहाँ बढ़ई, लोहार, सुनार। तो एक गांव में सारे काम होते थे और वो सारे काम हमारे जो साल भर वो करते थे दोस्तों। हम उसके बनस्पत जो अनाज दिया जाता था तो उस अनाज से पूरे गांव में 2000 लोग थे। 2000 लोगों के पास, सबके पास रोज़गार था, कोई बेरोज़गार नहीं था। वहाँ 6 साल का बच्चा भी जब खेत में काम करते हैं तो बच्चा रोटी लेके जाता है उनकी, तो उसको भी एक काम था। बूढ़े हो चुके थे तो उनको भी एक काम था घर पे सबका ध्यान रखने का। और तो इस प्रकार से जो ये रोज़गार शब्द आया है ये हमारे देश का नहीं है, ये तो अभी इन्होंने ये जो सरकार नाम की चीज़ बना के दुनिया पे इम्प्लीमेंट किया गया है जो पूंजीवाद का, और वो भी तथाकथित दोस्तों आज़ाद गुलाम और आज़ाद बना कर यहाँ पर मानवों के बीच बहुत सारे विभेद इस काल में, मध्यकाल में आए हैं। और उन 1000 सालों की बनी हुई उन कुप्रथाओं, कुरीतियों को और उन समस्याओं को हम आज तक ढोते चले आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ गरीबी के नाम पर दोस्तों कितने लोग यहाँ पर आत्महत्याएं करते हैं और कितनी बार जीते जी मरते हैं यहाँ लोग धरती पर इस धन नाम की चीज़ के लिए। और इतना केंद्रीयकृत कर दिया है मानव को कि धन के बिना दोस्तों पानी भी नहीं मिलेगा, धन के बिना रोटी नहीं मिलेगी, धन के बिना आपका जीवन संभव ही नहीं है। तो आज जो ये धन प्राप्ति आज सारी दुनिया में सारे मानवों को कभी भी जाकर इतना डिस्टर्ब हो चुकी है दुनिया कि 24 घंटे में मानवों से एक पूछा जाए कि आपको चाहिए क्या है, तो चाहे नींद में भी पूछेंगे तो सभी के से एक ही चीज़ निकलती है सबके मुंह से एक साथ कि हमें सिर्फ धन चाहिए, पैसा चाहिए। दोस्तों आज मानव की बनाई हुई इस जो ऐसी एक विडंबनापूर्ण, अन्यायपूर्ण, कपटपूर्ण मानवों के बीच में एक विभाजन कृत्रिम रूप से धरती पर ऐसी पद्धति बनाकर किया गया है। और उस पद्धति को फिर दोस्तों बाद में उसका अनुसरण करते चले आए हैं। तो एक गलती शुरू की और उसका फिर बाद में अनुसरणशील समाज बनना पड़ा है, क्योंकि ऐसे मध्यकाल में मानव आता है कि आने से पहले उसको कर्जदार बता दिया जाता है और उसको संभलते संभलते उसका कर्ज चुकाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों यहाँ ये कल्पना किसी के मन में अभी तक, आज तो सारी दुनिया में मैं आश्चर्य मानता हूँ कि सारी दुनिया ये सोच बैठी है कि धरती पर जो ये मानव अमीर बन रहे हैं, गरीब बन रहे हैं, तो ये परमात्मा बनाता है, ये भगवान का काम है।
और बहुत लोग मानते हैं कि जिसको अच्छे सुख देने होते हैं भगवान को तो उसको अमीर घर में जन्म देता है, और जिसको दुख देने हैं गरीब घर में जन्म देता है। दोस्तों, ये बिल्कुल बकवासपूर्ण ऐसी धारणाएं समाज में पनप चुकी हैं जो मानवों के बीच ऐसे विभाजन स्वीकार करती है और उन विभाजनों के अनुसार ही उस जीवन क्रम को खपा दिया जाता है। धरती पर दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई धरती पर आता है और वो व्यक्ति इसी बात पर चिंतन करता है कि ये अमीर बनना और गरीब बनना कहाँ किसने शुरू किया है, और ये अमीर गरीब बनने के पीछे दोस्तों वो इतना टूट के लगा है वो बंदा अपने जीवन में कि उसने सारे संसार के सामने जहाँ कोई रास्ता किसी को नहीं मिल रहा था दोस्तों, उस एक योद्धा ने दोस्तों, जो योद्धा था संन्यास के भेष में और काम करता था राजनीति में दोस्तों, जीवन भर जिस व्यक्ति ने अपने लिए एक कपड़े भी नहीं चाहे होंगे किसी से, एक ऐसा महातपस्वी व्यक्ति। और दोस्तों इस महातपस्वी व्यक्ति का परिचय मैं आज आपसे कराना चाहूँगा। दोस्तों, ये हैं आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे जो इस युग के युग दृष्टा हैं दोस्तों, और स्वयं साक्षात महाकाल धरती पर अवतरण दोस्तों प्रज्ञा अवतार के रूप में और दशम अवतार के रूप में हम लोगों के बीच सारे युग परिवर्तन का लक्ष्य लेकर और संपूर्ण युग निर्माण योजना को लिखकर और एक एक चीज़ को नोटिस में देकर और आज सूक्ष्म रूप से वो इस कदर कार्य कर रहे हैं कि दोस्तों गुरुजी कहा करते थे मैं स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म और कारण में ज़्यादा काम करूँगा, क्योंकि सूक्ष्म में दोस्तों जो आदि शक्ति के माँ गायत्री के ऐसे महाउपासक धरती पर परम पूज्य गुरुदेव हुए हैं कि उनको सूक्ष्म रूप भी जो मिला है तो वो आदि शक्ति माँ गायत्री में ही लीन हो गए हैं। तो आदि शक्ति माँ गायत्री का मतलब है उस प्राण में जो सब प्राणियों के अंदर जा रहा है, और उस सब प्राणियों के अंदर जाने वाले प्राण के साथ परम पूज्य गुरुदेव आज समाहित हैं और ऐसे प्राणों का संचार इस पूरी विश्व मानवता में कर रहे हैं। दोस्तों युग परिवर्तन कोई व्यक्ति इस चीज़ को नहीं बोल पाता है, इस युग का नाम लेते हुए ही आज तक कोई ले नहीं सकता है, मानव के बस की बात नहीं है। तो वो महासत्ता तो धरती पर यहाँ आई थी, उनका एक कार्य दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण की जो योजना है पूरी, ये जो पूरा युग परिवर्तन है और जो सतयुग की वापसी के रूप में है दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव सतयुग की वापसी कराते हैं। तो सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना दांडिक था, ना मानवों के बीच किसी प्रकार का विभेद था, ना मानवों की दुश्मनी थी, ना मानवों की ईर्ष्या थी। आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार मानव और मानव दोस्तों एक अक्ष है और एक दूसरे से बेहद आत्मीय लगाव है और मानव का एक दूसरे के प्रति बेहद उसका ख्याल रखने का भाव है। और जिस प्रकार से संपूर्ण जीव प्रजाति चिड़िया तोते चींटी कबूतर दोस्तों सारे के सारे झुंड में रहते हैं, झुंड में रहने की प्रेरणा उनको दी गई है और वो आपस में जो व्यवहार करते हैं वो आत्मत सर्वभूतेषु से करते हैं। दोस्तों अगर धरती पर जब प्रथम बार मानव आए हैं तो ये डार्विन और चार्ल्स वाद ने सारी दुनिया को बताया कि एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव आए,
और फिर मछली बंदर से होते हुए इंसान बने। इस प्रकार से मानव को एक जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है जो दोस्तों आज। और उनकी वही जो थ्योरीज़ हैं जो ताकतवर ही जीतेगा, ताकतवर ही राज करेगा, धनवान ही जीतेगा, धनवान ही सबसे बढ़िया होगा और धरती पर राज करेंगे, ये G5 नाम से बना के पिछले 150 साल में वीटो पावर लेकर और परमाणु बमों के दम पर सारी दुनिया को जो दोस्तों आज पर्यावरण संकट जो झेलना पड़ा है, ये इन विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसित इतनी श्रेणियों में इन्होंने विश्व में इन आज़ाद देश कराए। इन लोगों ने आज़ादियाँ बांटनी शुरू की यहाँ धरती पे दोस्तों। मानव आज हम भारत से देखते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अब समझ में आया जब जाके दोस्तों ये हमसे कहलवाते हैं कि हम भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो सारा भारत जश्न मनाता है। तो दोस्तों ये इन्होंने हर साल में 2 बार ऐसे फंक्शन रखे हैं जो 2 बार में साल भर में हम 2 बार दोहराएं कि हम 1947 में आज़ाद हुए हैं। और ये रट्टे लगाते लगाते आज सारे भारत को पूछा जाए तो बस एक ही बात बोलेंगे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो तभी एक प्रश्न उभरता है कि उससे पहले क्या था, तो उससे पहले भारत गुलाम था, सीधा सा जवाब आता है। तो दोस्तों ये जो गुलामी इन्होंने हमें भारत को बताई है और जो ये आज़ादी जो बाद में बता रहे हैं दोस्तों, ये सारा इनका कार्यक्रम जो खेल इन्होंने खेला है ये सारा 2500 साल का है और आज तक ये हमारे 2500 साल के पहले के जीवन को मान्यता दे नहीं रहे थे। तो दोस्तों लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जो स्पष्ट कर दिया है, तो आज इनका जो बनाया हुआ श्रेष्ठ विज्ञान है, इस विज्ञान ने दोस्तों आज धरती पर बहुत बड़ा प्रश्न हमारी समस्या का समाधान किया है। और इनके जो नासा की सैटेलाइट्स हैं उनमें कुछ ऐसी चित्र लिए गए हैं, उन चित्रों में भगवान श्री राम ने जो श्री राम सेतु पुल बनाया था दोस्तों, वो पुल आज भी पानी के नीचे उसके एज इट इज चित्र आए हैं। और उन चित्रों में दोस्तों जब उसका एनालिसिस किया गया तो नासा को लिखना पड़ा है कि ये 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व मानव निर्मित पुल है जो पत्थर ऐसे थे पानी पे तैरता था दोस्तों। और उस ज़माने में रावण के पास पुष्पक विमान था। तो आज ये जो पश्चिम आज सारी दुनिया के वैज्ञानिक खोजों का जो दावा कर रही है और जो पेटेंट पद्धति का इन्होंने आविष्कार किया है दोस्तों, ये सब जो आज ये कह रहे हैं, ये चीज़ इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया है, ये हमारे हज़ारों साल पहले ही हमारे वेदों में सब चीज़ों का वर्णन है। और दोस्तों गणित का आविष्कार विशेष रूप से विश्व को भारत की देन है और गणित के देन से ही सारे विश्व की सभी भौतिक प्रगतियां संभव हो पाई हैं। और आर्यभट्ट का जो गणित है दोस्तों, आर्यभट्ट के जो सिद्धांत है वो सारी दुनिया में मिस्र में चाहे यूनान में यहीं से वो गणित के सूत्र गए हैं जिससे सारी मानव जाति को लाभ मिला है। और आज जो मानवों के बीच में दोस्तों ये इतने विभेद जो आज किए गए हैं और धरती पे सबसे बड़ा खेल जो खेला गया है वो है ये गुलाम बनाना और आज़ादी बांटना दोस्तों। जब अब नासा ने जब ये मान लिया है कि 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व भारत में ये भगवान श्री राम आए थे, तो उस समय दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि धरती पर उस समय केवल आर्य लोग थे और उन आर्यों में से ही निकले हुए जो बाद में राजसिक और तामसिक आहार खाने के कारण अनार्य लोग थे, उनको जो देश निकाला दिया गया था आर्यव्रत क्षेत्र से बाहर जाने का, वो आर्य ही सारी दुनिया में गए हैं और वहाँ पर जाकर बसे हैं और बहुत काल तक वहाँ पर बसे रहे हैं। और वहाँ की जलवायु और उनके अलग अलग जो आज सारी दुनिया में भेद नज़र आ रहे हैं मानवों के बीच में दोस्तों, ये 2500 साल में ही इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है
ये यहूदी धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये धर्म सारे जो आज इतने बने बैठे हैं धरती पे दोस्तों, इतना एक ही धर्म था यहाँ पर, सनातन धर्म था। तो आज जो सारी दुनिया जिन बातों पर आज हमें भ्रमित किया और सारे मानवों के बीच में मानव के लक्ष्य को परिवर्तित कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ धरती पर मानव का आगमन उस परम सत्ता परमात्मा ने बड़े उद्देश्यपूर्ण काम के लिए मानव को बुलाया गया है। और वो जो प्रथम मानव आए थे यहाँ पर दोस्तों, ये विभिन्न पुरातत्व वेताओं की जो खोजें हैं, आज शोधें हैं, उनका जो परिणाम है सारी दुनिया में आज ये बात साबित हो चुकी है। और परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान जो पुस्तक लिखी है उसके माध्यम से ये 100% प्रमाणित हो गया है कि धरती पर प्रथम मानव का आगमन भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु नाम से पहला आदमी आया। और जो मनु का पहला परिवार मकान बनाकर धरती पर रहना जिसने शुरू किया वो परिवार आर्य परिवार कहलाया। और जो वो पहली बार ही मानव धरती पर आए थे वो इतने 1000 वर्ष की आयु लेके आए थे और वो इतने प्रकांड सिद्ध वैज्ञानिक और प्रयोग करता थे। यहाँ वो अपने पूरे जीवन काल को भगवान के बनाए हुए इस संपूर्ण ब्रह्मांड से दोस्तों उन्होंने संपर्क स्थापित करने के लिए धरती पर प्रथम आगमन काल के समय ही यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया था। और ये यज्ञ विज्ञान के माध्यम से यहाँ धरती पर आया हुआ वह मानव सारे ब्रह्मांड में अपनी इच्छानुकूल जो प्रतिकूलताएं होती थी कहीं उनको वहीं जाकर समाप्त कर देते थे। दोस्तों, यहाँ जो ये 2500 साल में मानवों को बताया गया है ये मानवों के बारे में बिल्कुल झूठ और बकवास बताई गई है। और अब क्योंकि हम ये सिद्ध हो चुका है तो अब आपको 5000 वर्ष पहले जाके मानव जीवन यहाँ उद्देश्यपूर्ण ढंग के लिए परमात्मा सत्ता ने सृजित किया है। दोस्तों, यहाँ परम पूज्य गुरुदेव आज के समय में जहाँ सारी दुनिया में एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है और सारी दुनिया के मानवों के बीच में दोस्तों इतने द्वंद्व तनाव और देशों की आपस में युद्धों के हालात और अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण और घातक से घातक मिसाइलों का यहाँ निर्माण, ये सब मानवों का इतना धन इन चीज़ों में बर्बाद होता चला गया है दोस्तों, वही रास्ते पे जिस पर त्रुटिपूर्ण मार्ग पर इसलिए चलना पड़ा दोस्तों क्योंकि यहाँ इनको अब ये बताना पड़ेगा कि यहाँ कोई गुलाम था ही नहीं तो आप आज़ादी किसको बांटोगे। और ये धरती पे गुलामी और आज़ादी बांटने वाले वो लोग हैं कौन, उनको पावर किसने दी है। दोस्तों, यहाँ धरती को खरीदना बेचना जीवन का लक्ष्य बन गया है मानव का और वो सारे जीवन भर मेहनत करके अपना जीवन चुका के भी 100 गज जमीन नहीं खरीद सकता है। और यहाँ धरती बेचने वाले लोग बैठे हुए हैं, धरती खरीदने वाले लोग बैठे हुए हैं। ऐसी मूर्खों की दुनिया बना के यहाँ पर और मानवों को इस हमें मूर्ख बनने पर अपने पूरे जीवन को कौड़ियों के दाम बर्बाद करने पर मानवता को मजबूर किया जा रहा है। उसका मूल कारण है जो मानव द्वारा बनाई गई राज्य की नीति। धरती पर मानवों के बीच में दोस्तों प्रथम मानव आगमन काल में हजारों साल तक वो लोग रहे सतयुग में यहाँ पर, लेकिन मानव के बीच में किसी प्रकार का कोई विभेद था ही नहीं। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्र के अनुसार ही सारे मानव अपना जीवन काल पूर्ण करते थे। और चूँकि यहाँ सर्वश्रेष्ठ आर्य मानव आए थे तो वो आर्य पहले श्रेष्ठ मानव आए थे जो उनका संपर्क जो पूरे ब्रह्मांड से था। दोस्तों, जो हमारे यहाँ आदि पूर्वज आए हैं वो यहाँ पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले लोग थे। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या पहले से ही हर चीज़ के बारे में हमें इतना आज तक हमारा विज्ञान इतना उन्नत नहीं हो पाया है, उनसे हजारों गुना ज़्यादा वो लोग ज़्यादा हम थे हमसे।
तो जिस टाइप 3 की बात, टाइप 4 की बात आप कर रहे हैं कि मानव आज से 1000 साल बाद में टाइप 3 पे पहुंचेगा और टाइप 4 पे पहुंचेगा, दोस्तों आप 1,00,000 साल बाद जब पहुंचेंगे टाइप 3 में, यहाँ पर जो धरती पर मानव आया था वो पहले से ही टाइप 5 पे आया था। आपने टाइप 5 वाले आदमी को आज एक जानवर के जैसे टाइप 1 श्रेणी का बना दिया है। ये इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण रहा है वो राजनीति जो सारे आज़ाद देशों में ज़बरदस्ती थोपी गई है, और वो राजनीति जो मानवों को केवल एक उपभोक्ता मानती है, जो उनको एक शरीर मानती है, और सारे संसार के मानवों को एक शरीर मानकर और ये राजनीति का निर्धारण हुआ है। और इन लोगों ने जो लोकतंत्र कहा गया है दोस्तों, लोकतंत्र आप जब भी जिस देश में स्थापित करेंगे तो पहले इस लोकतंत्र के जाते ही इस लोकतंत्र का पहला काम है कि देश में जब इसकी स्थापना करेंगे आप, तो देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के जो एक मत थे उनके अनेक मतों में परिवर्तित कर देना। कैसे? वो आप वहाँ पर लोकतंत्र से पहले आप उस देश में 2 या 3 4 तरह के राजनीतिक दल, अलग अलग पार्टियाँ स्थापित करेंगे, और ये दल अपनी अपनी बात बताएंगे और अलग अलग बात बताएंगे। तो मानवों में 4 तरीके से विभाजन किया गया, मानवों को 4 तरीके से बांटा गया, और जब वही 4 तरह की पार्टियां हर 5 साल में चुनाव, कोई ज़रूरत ही नहीं थी धरती पर चुनाव की, लेकिन ये चुनाव इस आज़ादी के नाम पर मानवों को एक ऐसी चाशनी में लपेट के भ्रमित किया गया है कि हम सबको लगता है कि जैसे हम ही देश चला रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, हमें लगता है कि शायद यही चला रहे हैं हमारे देश को। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि ये सारी दुनिया में ये जब आज़ाद करके देश किए गए हैं, प्रत्येक आज़ाद देश से आज़ादी का सर्टिफिकेट देने से पहले ही इन लोगों ने एक हस्ताक्षर लिए हैं प्रत्येक देश से कि आपको आज़ादी तब मिलेगी, पहले आप ये साइन करिए कि आप जो आगे का जीवन है, जो आपकी राजनीति होगी आज़ाद देशों की, वो केवल आर्थिक वैश्वीकरणवाद के सूत्रों के अनुसार ही चलेगी। तो ये जो आर्थिक वैश्वीकरणवाद का जो एक शब्द प्रत्येक आज़ाद देश की मजबूरी के रूप में स्थापित पहले ही कर दिया गया है, इसके नाम पर दोस्तों ये पूंजीपति जो हैं, ये पूंजी से राजनीति को आज सारी दुनिया में संचालित कर रहे हैं। दोस्तों धरती पर जो प्रथम राजनीति का निर्धारण हुआ तो सतयुग के बाद ही हुआ। तो जब, और वो हुआ कब? हजारों साल तक, यहाँ पर लाखों साल तक तो केवल एक ही लोग थे, आर्य लोग के अलावा यहाँ पे कोई नहीं था। और वो आर्य दोस्तों बाद में ये जैसे जैसे राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण किया तो मानव के जो चिंतन क्षेत्र की त्रुटियां थी वो मानवों के शारीरिक भाव में अवस्थित हुई, और मानवों को एक शरीर मानकर और रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, ये हमारे लक्ष्य मानवों को दिए गए और मानवों को कन्वर्शन दिया गया। दोस्तों यहाँ जो पहले के मानव है वो उनका जो लक्ष्य था, वो जो यहाँ आए थे वो केवल वो कार्य करते थे जो उनके लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति करते थे। लेकिन उन मोक्ष प्राप्त करने वाले लोगों को एक ऐसी धन आधारित जीवन पद्धति जो हमारे गांव में नहीं थी, अभी चली है, या आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम से, ये दुनिया में 2 ही विधान थे दोस्तों। एक राजा था, एक प्रजा थी। तो इसी का प्रारूप बाद में लोकतंत्र जिसको कहा, एक सरकार है और एक फिर पब्लिक है। तो ये पब्लिक के सारे काम सरकार को करने थे, इसीलिए सरकार का गठन किया गया था दुनिया में। लेकिन दोस्तों ये सरकारों के नाम पर जितने भी गठन हुए और सरकारी भर्तियां हुई, फिर सरकारी भर्ती में जितने भी लोगों को रखा गया
उनको इतने पैसे दिए गए, उनका वेतन इतना बढ़ाया गया, उनको गाड़ियां दी गई, बंगले दिए गए, सब कुछ फ्री दिया गया। और वो भर्ती कितने करने थे? केवल 2 या 3%। तो 2 या 3% सरकारी नौकरी करने के लिए जिनको इतनी ऊंची तनख्वाह और इतना सब कुछ ऐशो आराम दिया गया है पिछले सालों में इसको प्रसारित करने में, दोस्तों वो सारा पैसा सब मानव जनता से लिया गया। और यहाँ पर ये इस अलग अलग पार्टियाँ स्थापित हुई सब देशों में, और इन पार्टियों में अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, और उनको वो भर्ती करते हैं, फिर 5 साल में चुनाव लड़ाते हैं, और फिर उनको मंत्रालय में भेज देते हैं। और पूरा सेटअप पहले से ही तैयार किया हुआ है, पूरा सेटअप पहले से ही तैयार किया हुआ है कि आपका एक विदेश मंत्रालय होगा, एक रक्षा मंत्रालय होगा, एक शिक्षा मंत्रालय होगा, और ये सारे मंत्रालय होंगे। और आप करेंगे क्या? सरकार सारी दुनिया में टैक्स लेंगी लोगों से। अब ये सरकारें इनको जितनी भी कमी पड़ेगी वो सारी पूर्तियाँ ये सरकारें आप लोगों से टैक्स लेकर करेंगी। तो टैक्स लेने की छूट, नियम बनाने की छूट, और दोस्तों कंट्रोल करने की छूट, ये इन लोगों को प्राप्त हुई दुनिया में। और सारी दुनिया सरकारी नौकरी में बनेंगे, उसके लिए सब फाइट करने लग गए, और उनका लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी हासिल करना हुआ। जिस नौकर शब्द से हमारे देश में दोस्तों मेरे बचपन काल में भी अगर कोई कह देता था कि नौकरी कोई करेगा क्या, तो उसको बहुत दुत्कारते थे लोग। ये नौकर शब्द से इतनी नफ़रत थी हमारे देश में। और हमारे देश में क्या, आज पूरी दुनिया में इन लोगों की जो आर्थिक वैश्वीकरणवाद की धन आधारित जीवन नीतियों के कारण, और इस आज़ादी के नाम पर, दोस्तों आज़ाद तो है सभी देश, लेकिन बांधा कहाँ गया है कि आपकी मशीन भी आपका होगा, पैसा भी आपका होगा, लोग भी आपके होंगे, छापोगे भी आप, फ़ोटो भी आपकी लगेगी, लेकिन जो आपके पैसे की कीमत है उसको तय करने का अधिकार आपको नहीं है। उसको आपके देश के पैसे की कीमत क्या रहेगी, इसको आपके आज़ाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तय नहीं करते हैं। इस बात को तय करेंगे वो जो पूंजीपति का क्लब बैठा हुआ है धरती पर। एक ऐसा षड्यंत्र हुआ दोस्तों कि सरकार और पब्लिक के बीच में यहाँ धरती पर ज़बरदस्ती एक तीसरे भगवान को पैदा कर दिया गया, जिसका नाम है प्राइवेट सेक्टर। और ये प्राइवेट सेक्टर दोस्तों कुछ धनपतियों का ऐसा जमावड़ा है जिसने आज़ाद देशों में, आपके सभी आज़ाद देशों में जहां आपकी सरकारें बैठी हुई हैं, इन कुछ धनपतियों ने आज सारे विश्व की जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं आपके आज़ाद देशों में हैं, ये सारी की सारी ये इन लोगों के इनने जाकर खरीद ली है। आप लोगों के आज़ाद देश की सरकारों ने इन लोगों को विशेष अनुदान देकर, रियायतें देकर, और अपने देश की प्राकृतिक संपदाएं इन पूंजीपतियों को दी है। इसलिए इन लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे कमाए हैं कि देश में बहुत सारी गाड़ियां आई हैं, और देश में बहुत सारे बिल्डिंग, ब्रिज, ओवर और ये बनाए हैं इन लोगों ने। तो दोस्तों ये जो विश्व की राजनीति, धन आधारित राजनीति है, इसका संपूर्ण रूप से समाधान जो प्रस्तुत किया है धरती पे किसी ने, वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आगरा ज़िले के ही चंद्रभान नंगला गांव के थे, और परम पूज्य गुरुदेव आमल खेड़ा आगरा के थे, दोनों ही आगरा ज़िले के थे। और 5-7 साल छोटे थे गुरुजी से दीनदयाल। और दीनदयाल जी का जन्म तो यहाँ हुआ था, धानक्या स्टेशन मेरे यहीं पास है, जहाँ पर मैं पिछले 25 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों सूत्रों की रिसर्च मैंने की है दोस्तों। और उनका एक व्याख्यान जो प्रस्तुत हुआ है, तो यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों क्यों इम्पोर्टेंट है आज दुनिया में, इसका जवाब है ये कि जो युग परिवर्तन का एक सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम,
और वसुधैव कुटुंबकम वो अवस्था का नाम है जहाँ विश्व के धरती पर संपूर्ण प्राणियों का जो परिवार है वो जब एक छतरी के नीचे आ जाएगा तो तब उसको वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति को लाने के लिए जो नाम रखा गया है वो है अखिल विश्व गायत्री परिवार। दोस्तों, इस अखिल विश्व गायत्री परिवार का अर्थ हुआ है कि सारे संसार में संपूर्ण प्राणियों का परिवार, तो वो अवस्था बनेगी वसुधैव कुटुंबकम की अवस्था। और इसके लिए आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि होती है पहले। अगर आप आत्मत सर्वभूतेषु नहीं लिखेंगे तो उसका वसुधैव कुटुंबकम बन ही नहीं सकता। दोस्तों, सबसे पहला इकाई है एक आत्मा का अस्तित्व आना। तो यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव की ही प्रथम शिष्य समझ लीजिए, क्योंकि उम्र छोटी थी और कम उम्र में ही दोनों का मिलान हो गया था। और परम पूज्य गुरुदेव जो साक्षात महाकाल पूरे युग को परिवर्तन करने धरती पर आए हैं, उनकी नज़र से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चूक जाते, ये तो हो ही नहीं सकता था। और दोनों के बीच में एक चित्र मैंने आपको प्रस्तुत किया है। और दोस्तों, ये मुझे पहले सब कुछ ज्ञात नहीं था। अचानक ही पिछले 2 सालों में 3 सालों में मुझे ये एहसास हुआ कि इन दोनों का कोई संबंध ज़रूर है। और मैंने वो चित्र निकाला तो उस समय का निकला दोस्तों, जिस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपना बम्बई अधिवेशन में जाने से पहले देश की राज्य की नीति के बारे में परम पूज्य गुरुदेव से विमर्श कर रहे थे। और परम पूज्य गुरुदेव के ही आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करनी थी। जो काम गायत्री परिवार नहीं करता है, राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को प्रस्तुत किया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राम के साथ ही आए हुए वो हनुमान थे जो आजीवन ब्रह्मचर्य से रहे, परिवार बसाया नहीं, इतनी तकलीफ़ें झेलने के बावजूद भी धरती पे अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद, ये 2 राजनीतिक सूत्र इन्होंने ऐसे दे दिए हैं कि आज सारे विश्व में संपूर्ण मानवों के बीच जो हजारों साल से चल रही समस्याएं हैं, जितनी भी, उन सभी समस्याओं का निराकरण इनका अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का चिंतन करता है। तो दोस्तों, जहाँ एक तरफ सारी दुनिया में जो धन आधारित जीवन पद्धति से निर्मित की गई ये व्यवस्थाएं हैं, और एक तरफ अब अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से इस दुनिया के 8 अरब मानवों को ट्रीट करना है। तो सारे विश्व के सम्मुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो इन्होंने दिए हैं, उन सूत्रों पर चर्चा आवश्यक है। मैं बहुत सालों से ये राजस्थान के जितने भी भाजपा में जितने नेता हैं, यहाँ पर एक भी राजनेता ने आज तक, मैं 15 साल तो हो ही गए हैं, इन 4 अध्यक्ष बदल गए हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम और एकात्म मानववाद पर कोई चर्चा के लिए देश में तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे? तो ये कार्य मेरे गुरुजी का है, तो गुरुजी का कार्य है तो गुरुजी का कार्य गुरुजी करेंगे। और गुरुजी की तरफ से दोस्तों मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ये विषय है मेरा एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, ये विषय पर व्याख्यान यहाँ पर उनकी जन्म स्थली धानक्या स्टेशन पर मैं पिछले 10-12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैंने कई बार रिपीट किया है और 10,000 से ज़्यादा निबंध लिए हैं। और मैंने दोस्तों आप सभी से आग्रह किया है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आपको समझ लेना चाहिए। ये बात मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में जाकर मैं उनको 2 अपनी हस्तलिखित किताबें दे के आया था, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, इसके लिए भी मुझे रोष है। और दोस्तों अभी 25 सितंबर आ रहा है, तो मैं आशा करूँगा
कि हर साल उनकी जन्मदिन और एक उनका हत्या दिवस आता है 11 फरवरी। इन 2 दिनों पर यहाँ पर राजस्थान की ये एक समिति बना दी गई है और ये समिति वही ढाक के 3 पात वाले कार्यक्रम अपने वही हर बार दोहरा दिए जाते हैं। और मेरा कार्यक्रम यहाँ पर अभी तक इन लोगों ने होने नहीं दिया है। तो होने नहीं दिया है ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि बात अब पंडित दीनदयाल की चलेगी। अब आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो 4 राजनीतिक सूत्र हैं उन पर आपको यहाँ पर व्याख्यान दीजिए। आइए, यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ से दोस्तों, यहाँ कोई ये मामूली स्थान नहीं है। यहाँ उस मंत्र बीज का उद्गम स्थली है जो सनातन है। यहाँ पर उस सूत्र का जन्म हुआ है जो सनातन सूत्र है, जो परमात्मा का सूत्र है। वो है आत्मत सर्वभूतेषु, जो मानव को सबसे पहले सीखना पड़ेगा। और वो सीखेगा, वो जहाँ जन्म हुआ है उस सूत्र का, वहीं उसका सिद्ध होगा वो सूत्र। और इसको सूत्र को धरती पर दोस्तों बहुत चैलेंज था मेरे लिए। आज से 25 साल पहले जब मैंने सुना आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो एकात्म मानव अनुसंधान के अध्यक्ष हैं, आज से 25 साल पहले ध्यान किया, मुझे पता भी नहीं था दीनदयाल जी का जन्म हुआ है। तो वहाँ मैं लाइन में बैठा था, तो उन्होंने जो जिस समय 25 साल पहले जो शब्द बोला था, कान में गूंजा था, उन्होंने कहा था कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र सिद्धांत विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, ये वहीं पर तय हो गई थी बात कि मेरा जो दिमाग उस पर ठन किया था कि आत्मा तो है मानव, ये मान लेते हैं, लेकिन वो धर्म क्षेत्र में मानते हैं। और आप बात कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र की, तो राजनीतिक क्षेत्र में आत्मा मानकर आत्मा को सिद्ध कर पाना किसके बस की बात है। जब सिद्ध करेगा तभी वो उस काम को दुनिया पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कार्य मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा दोस्तों, एक तरीके से ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अब समझ में आ ही गया है। तो बता देता हूँ कि वास्तव में पुनर्जन्म होता है। मानव कहीं जन्म लेता है और उसकी जन्म मेरा हुआ दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से। उनको 67 या 68 में उनकी हत्या की गई थी और मेरा जन्म 71 में हुआ। और मेरा जन्म दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जाट परिवार में हुआ। और वहाँ से मुझे फिर मेरे चाचा यहाँ जयपुर में रहते थे, तो बचपन में ही मुझे खींच लिया इधर की तरफ। और चाचा इस रोड पे भी आते थे। तो आज से मतलब 40 साल 35 साल पहले की बात है। तो तब यहाँ इस रोड पे धान गया तक आना भी हुआ 1-2 बार। लेकिन यहाँ कैसे फिर बाद में गुरुजी ने, मैं सीख कर गया वहाँ पर, फिर वहाँ भी से भी मुझे जयपुरी बुला लिया गया। और जयपुर इसी रोड पर यहाँ सिवार मोड़ पे आना पड़ा। और सिवार मोड़ पे आके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कमरे तक, जहाँ उनका जन्म स्थली है, एक बार रोज़ शाम को वहाँ पर मेरा चक्कर लगना शुरू हुआ। और 5-7 साल बाद में पता लगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ। तो मैं सुनने चला गया, तो डॉक्टर महेश शर्मा का एक शब्द मेरे कान में टकरा गया, एकात्म मानववाद राजनीति में। तो उस दिन से इस शब्द के प्रति जो जिज्ञासु थी, तो करते करते मैं दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे उसके बाद फिर उधर बुला लिया। तो मैं फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने गया। फिर वहाँ पर अध्ययन करने के बाद और फिर 6 महीने समय दान करने के बाद फिर अगले ही दिन फिर मुझे यहाँ पर बुला लिया। और तब से लेके दोस्तों मेरा पिछले 20 साल से इस एकात्म मानववाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 सूत्रों से इन्हीं पर यहाँ पर कार्य में मेरा चल रहा है। लेकिन अब ये अंतिम निष्कर्ष की अवस्था बन गई है
और दोस्तों ये पूरा जो विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं जो उनकी व्याख्या इस क्रम से आप कीजिए। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। तो ये सूत्र इस क्रम से व्याख्या इनकी होगी और दुनिया को यहाँ इसी धरा से दोस्तों विश्व राजनीति का जन्म होगा। और ये विश्व राजनीति को दोस्तों ये कार्य जो है ये एक प्रकार से ये युग परिवर्तन का ही काम है कि जब तक ये राज की नीति जो धन आधारित है धरती पर, उसके स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति प्रस्तुत करते हैं और 8 अरब लोगों के लिए एक ऐसा पैकेज तैयार किया है कि धरती पर प्रत्येक मानवों के सभी मांगें पूरी कर दी गई हैं। किसी भी तरह की मानव को कोई परेशानी आने वाली नहीं है। बस आपको अमीर गरीब मालिक नौकर नहीं बनना है। सभी मानवों को चूँकि धरती पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, तो सभी जीव आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, तो सब यात्री हैं। तो इस बार यात्री मानकर मानव को ट्रीट किया जाएगा। तो और वो सभी यात्री एक समान होते हैं दोस्तों। तो उस लिहाज से धरती पर जो ये आज़ादी गुलामी ये जो चल रही है, विकसित अति विकसित अल्प विकसित, ये पूर्व पश्चिम हिंदू मुस्लिम ये जो सारे संसार में जो चल रहा है, इन सब का जो समाधान होता है दोस्तों, वो समाधान का एक सूत्र जो प्रारंभ होता है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत। जो सारे विश्व के मानव हैं उनको इस सूत्र से भविष्य की राजनीति में आना होगा। और दोस्तों ये तय रहा कि जब अर्थायाम की दुनिया हम बना लेते हैं, जहाँ धन की कमी नहीं होनी चाहिए दुनिया में किसी भी मानव को जीवन काल में, दीनदयाल जी का ये कहना सबसे पहले है कि धरती पर चाहे कुछ भी होगा लेकिन कोई मानव ये ना कह सकेगा कि अगर मेरे पास धन होता तो शायद मैं कुछ कर लेता। तो धन की कमी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी राजनीति उन्होंने बनाई है कि धन की राजनीति दोस्तों, धन की जो आपकी आवश्यकताएं थी, बात बात पर जो आवश्यकताएं पैदा की गई हैं, ये सभी आवश्यकताओं पे सभी तरह का धन आधारित जो है वो आपका मानव का प्रेशर हटा दिया गया है। और मानव के विषय में दोस्तों जो जीवन काल में जो निर्णय दिए थे, आपको धरती खरीदनी है, एक पक्का मकान बनाना है, बिजली का बिल लेना है, आपको एसी लेना है, कार लेनी है, ये सारे के सारे जो मानव के लक्ष्य थे वो सारे लक्ष्य उसके बदल दिए गए हैं। इन कार्यों के लिए मानव को संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मानव एक उससे भी उच्च श्रेणी के रास्ते पर चल जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव मानव को महामानव बनाने के लिए जो योजना प्रस्तुत की है और धरती पर युग परिवर्तन जो आप देख रहे हैं अब दोस्तों, उसकी एक कड़ी के रूप में दोस्तों ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं और इनका एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत है जो सारे विश्व मानवों को अब एक करने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर केवल एकात्म मानववाद पर कार्य करता हूं दोस्तों, और इसी की विश्व में स्थापना मेरा सपना है और इसी सपने को मैं आप सब लोगों के बीच में लेके आया हूँ। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज सारे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए हैं और इन्हीं के सूत्र से सारे विश्व को अब भविष्य में एक श्रेष्ठ मार्ग पर लेके जाना राजनीति के द्वारा ये कार्य भी यहाँ आज युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही है। तो ये कार्य भी परम पूज्य गुरुदेव से रिलेटेड है दोस्तों। यही निवेदन आप लोगों से करना था। मैं
बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानके स्टेशन जयपुर राजस्थान से सभी को नमन करता हूं और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को पुनः एक बार चरण स्पर्श करता हूं। और दोस्तों, एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन होगा दुनिया में अब। तो सारे विश्व के एक ऐसे राजनीति जो सारे विश्व को मानव अति श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ पाएंगे, वो रास्ता उसका एक भाग परम पूज्य गुरुदेव का वसुधैव कुटुंबकम है। तो एकात्म मानववाद के रूप में धरती पर आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार मानव जगत को और संपूर्ण प्राणी जगत को पुनः वो एक मार्ग प्रदान कर रहा है, जो मार्ग दोस्तों हमें सतयुग के राह पर ले जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। धन्यवाद।